हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ के और आरआरबी एनटीपीसी और किसी भी एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि हमारी लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कहीं हम दुकान पे जाते हैं तो हम सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, तो उस चीज को लेके हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल चैप्टर बन जाता है, जो हमारे रोजाना यूज में काम आता है। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल नॉन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आ रहा है, ठीक है। और जीडी आ चुका, फॉर्म निकल चुका उसका, एसएससी जीडी का। तो उस चीजों को ध्यान रखते हुए आज हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज का जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस पे टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, इसमें जो कुछ टर्म्स होती है, जो वर्ड्स होते हैं, वो जानना हमारे लिए सबसे जरूरी हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम कुछ चीज खरीदते हैं, तो उस खरीदने वाले टर्म को क्या बोला जाता है? हिंदी में उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, और इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर मान के चलो मैंने ये मार्कर खरीदा, 10 रुपए का मैंने मार्कर ये खरीदा, तो इसकी जो कीमत होगी, जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, जो इसका क्रय मूल्य हो गया, वो हो गया आपका 10 रुपए। उसी को जिस भी और से हम लागत मूल्य भी कहा जाता है, जो हमारी लागत आती है उसे ही कॉस्ट प्राइस ही कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि हमने कोई सामान खरीद, जाते हमने एक खराब रेडियो खरीद लिया और उसके मैन्युफैक्चर उसको सही करवाने में कुछ और पैसा लग गया, तो जो हमने खरीदा, जो क्रय मूल्य जो खराब रेडियो का था, प्लस जो उसे सही करवाने में पैसा लगा, उन दोनों को मिला के जो लागत मूल्य आएगा उसे ही हम कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज हमने खरीदी या जो भी चीज हमारे पास है, उसको हम कितने मूल्य में बेच रहे, कितने रेट में उसे, कितने प्राइस में उसे बेच रहे हैं। उस जो रेट, जो प्राइस जिसमें हम उसे बेचते हैं, उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य हिंदी में और सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। जैसे कि ये मार्कर मैं 10 रुपए का खरीदा था, मैं इसको 10 रुपए का भी बेच सकता हूँ, मैं इसे 12 का भी बेच सकता हूँ, मैं इसे 8 का भी बेच सकता हूँ। तो अगर मैं इसे 12 का बेचा तो इसका 12 रुपए जो होगा वो होगा इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के लाभ यानी कि प्रॉफिट। क्या होता है? जब इनको, जो कॉस्ट प्राइस है हम इसे सीपी से डिनोट कर सकते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर सकते हैं। आगे जो भी हम चैप्टर में सीखेंगे उसमें हम सीपी और एसपी करके इसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लाभ होता है वो किस पे होता है? अगर मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, 100 रुपये आपका जो लागत मूल्य, और सेलिंग प्राइस है वो हो गया 120 रुपये। आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, उसे 120 रुपये का बेचा, तो बताओ कितने रुपए का आपको लाभ हुआ? जाहिर सी बात है 120 माइनस 100 यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको, लाभ। इसी को कहा जाता है कि ये लाभ है, आपने प्रॉफिट में इसे बेचा। अब हानि क्या होती है? हानि ये होती है जब आपने किसी सीपी आपका 100 रुपये और आपने सेलिंग प्राइस कर दिया उसे 80 रुपये का बेचा, ठीक है, यानी कि 100 रुपये से कम का बेचा, सेलिंग प्राइस कम हो गया एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस के, तो उस केस में यहां पर होगी आपको हानि, वो होगी आपको 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपए की, ठीक है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें होती है हानि। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें होगा हमेशा लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से, या फिर आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस लेस है, कॉस्ट प्राइस लेस है सेलिंग प्राइस है, तो हमें होगा प्रॉफिट, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें पे हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना होता है। प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया, लॉस का परसेंटेज हो गया,
तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अब हम वो सीखेंगे कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। देखते हैं पहले प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जिसे बोलते हैं हिंदी में लाभ प्रतिशत। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो लेस होगा सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अब उसी को हम अगर, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो उसमें सीपी को घटाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। अब ये जो कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमेशा बेस में कॉस्ट प्राइस ही आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 100 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 80 रुपीज, तो कितने का प्रॉफिट होगा? यहाँ पे नीचे भी आएगा 80 रुपीज जो कि कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको इससे काटेंगे और ऊपर आएगा 20 इंटू 10 ओवर 8। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 25 25 यानी कि 25% का प्रॉफिट। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे ही आपका लॉस परसेंटेज क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं करना होता फॉर्मूले में। अब लॉस का मतलब ही क्या होता है? लॉस का मतलब ये होता है कि आपका कॉस्ट प्राइस वो होगा ज्यादा सेलिंग प्राइस से। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो गया उसका 80 रुपए। 100 रुपए की चीज आपने 80 रुपए में बेची, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बड़ा रहेगा उसमें सेलिंग प्राइस से, घटा सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई सीपी इंटू में 100। तो यहाँ पे सीपी कितना है? 100 माइनस 80 डिवाइड बाई अगेन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20% ही आपका लॉस परसेंटेज होगा। तो आपने अभी सीखा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी और होती है जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। आरआरबी एनटीपीसी में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं उनमें काफी ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। इवन हर एक एग्जाम में करीब 10%, 8% के अराउंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जिसे हम लिस्टेड प्राइस भी कहा जाता है। लिस्टेड प्राइस, लेबल्ड प्राइस और अंकित मूल्य हिंदी में। जब हम कहीं पे जाते हैं, किसी मॉल में, किसी दुकान पे, जहाँ पे एक प्राइस टैग लगा होता है कपड़ों जिस भी सामान के ऊपर हम देखते हैं एक प्राइस टैग लिखा होता है, तो उस प्राइस टैग पे जो प्राइस लिखा होता है इस टाइप का प्राइस टैग होगा जहाँ पे प्राइस लिखा होगा 800 रुपए। तो जो लेबल्ड प्राइस है इस पे लिखा हुआ है इसी को कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ये आता है कि मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट वो अमाउंट होता है जिसे लेबल्ड प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस पे कुछ रिबेट की जाती है, कुछ डिस्काउंट रिडक्शन किया जाता है, रिबेट कमी की जाती है, उस जो कमी की जाती है उसे डिस्काउंट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 800 रुपए मार्क्ड प्राइस है उसका, 800 रुपए, ठीक है, और फिर डिस्काउंट देने के बाद उसे 600 रुपए का बेचा गया सेलिंग प्राइस। तो इस पर डिस्काउंट कितना हुआ? 800 माइनस 600, 200 रुपए का डिस्काउंट। अब यही अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा? ऑलवेज मार्क्ड प्राइस पे निकलेगा। तो 200 रुपए का डिस्काउंट हुआ किस पे? मार्क्ड प्राइस जो कि 800 था, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इससे कट गया और ये आ गया आपका
8 दूनी 16 हो जाएगा 25, 25% का डिस्काउंट हुआ। तो आपने सीखा मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इजी इजी, जो इसमें हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हुआ किसी आर्टिकल का 400 रुपये, और उसपे जो लाभ है जो प्रॉफिट है वो है 10% का। तो आप बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है हमें, और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इजी वे में, सिर्फ डायरेक्टली समझ के कि कैसे निकाला जाएगा। 400 का 10% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 440 रुपये, जो कि होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, बाकी फॉर्मूले से निकालते हैं तो कुछ नहीं है उसमें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, जो कि दे रखा है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि दे रखा है आपका 10%। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दे नहीं रखा है, तो सीपी की जगह पे 400 और नीचे भी 400 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो कटेगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40, और सेलिंग प्राइस माइनस 400, ये 400 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 40 प्लस 400, और ये बच गया आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि 440 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। यहां पर आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है, मान के चलो 300 रुपये। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपका, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपका 50, सॉरी 250 रुपये, 250 नहीं, 240 रुपये। तो अब बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, जो कि होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो से जीरो कट गई, और यहाँ पर आ गया आपका 60, 300 माइनस 240 60 आ गया, नीचे आ गया 24 इंटू में 10, यहाँ पे काटेंगे 6 धाम 60, 6 चौक 24, और ये आ गया 100 डिवाइड बाई 4, जैसे और काटेंगे तो 25% का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं कोई लॉस का क्वेश्चन। जैसे कि मान के चलिए सेलिंग प्राइस है वो है आपका 200 रुपये। ठीक है, और आपका कॉस्ट प्राइस है वो है 240 रुपये। तो बताओ लॉस कितना होगा, लॉस परसेंटेज। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लॉस का। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा, माइनस सेलिंग प्राइस 200 डिवाइडेड बाई अगेन 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका लग गया लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसे काटेंगे, जीरो से जीरो कट गई, 240 माइनस 200 मतलब कि 40 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 10, और नीचे आ गया 24, 4 से काटेंगे 4 छिप 24, और आ गया 100/6, यानी कि आपका लॉस परसेंटेज होगा 16.66 परसेंटेज, या फिर कह सकते 16/2/3 परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा लॉस परसेंटेज निकालना और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं आगे के सवालों के साथ।